नमस्कार साथियों। आरएस जंक्शन पर हमारे इस वीडियो में आज मैं आप सभी से चर्चा करने वाला हूं आरएस मुख्य परीक्षा के पेपर 3 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक है आपका राजस्थान की राजनीतिक जनांकीकी। अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम कहेंगे पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2018 में इस पर एक प्रश्न भी आया था कि राजस्थान की राजनीतिक जनांकीकी का वर्णन करें। 5 नंबर का प्रश्न था। काफी बच्चों को इसमें बहुत ही कम मार्क्स मिले थे और मुझे संयोग से इसमें 3 नंबर मिले। तो मैंने ऐसा क्या लिखा था उस उत्तर में वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और इसके साथ साथ इस पूरे टॉपिक पर अगले 10 मिनट में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आरएस मुख्य परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपको इससे काफी जानकारी मिलने वाली है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेमोग्राफी क्या होता है। डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी का तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या का अध्ययन करना। इसका अध्ययन जो है अलग अलग आधारों पर किया जाता है, जिसमें से कुछ आधार जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है उस जनसंख्या का आकार कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ कितने रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं। इसके अलावा उस जनसंख्या में स्त्री और महिलाओं का अनुपात कितना है। इसी तरह से उस जनसंख्या के अंदर अलग अलग वर्गों का अनुपात कितना है, उनका जो अलग अलग क्षेत्र हैं उस क्षेत्र विशेष में अलग अलग हिस्सों में उसका घनत्व कितना है और लगातार उस जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो रहा है। ये सारा सब कुछ हम जनसांख्यिकी में पढ़ते हैं। जब राजनीतिक जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो हम इस जनसांख्यिकी और राजनीति दोनों में क्या करते हैं, एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो जनसांख्यिकी उस क्षेत्र की राजनीति का निर्धारण करती है और राजनीति में उस जनसांख्यिकी का क्या प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो राजनीतिक जनसांख्यिकी को हम एक तरह से जनसांख्यिकी में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसकी क्या स्थिति है, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो क्या है, जनसंख्या में वोटर्स की आयु संरचना कैसी है, लिंग के अनुसार मतदाता कैसे हैं, मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का क्या योगदान होता है और क्षेत्रानुसार उसका वर्गीकरण कैसा है। इन सभी मुद्दों पे हम इसमें बात करते हैं। क्लियर है? चलिए तो विस्तार से थोड़ा सा बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो बात होती है कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या का आकार कैसा है। दोस्तों, राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसमें से लगभग 2/3 से ज्यादा जो है जनसंख्या जो है वो वोटर्स के रूप में है। तो लगभग 5 करोड़ 30 लाख के करीब हमारे यहाँ पर वोटर्स हमको देखने को मिलते हैं। आउट ऑफ टोटल जो हमारी जनसंख्या मानी जाती है लगभग 8 करोड़ के करीब जो पहुंच रही है धीरे धीरे। ठीक है, 2011 की जनगणना में 6.86 करोड़ है, लेकिन अब लगभग वो 8 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इनमें से आधी जनसंख्या जो है लगभग हमारी महिलाओं की है जो मतदाता के रूप में विद्यमान है। अब बात अगर हम करें तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति भी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में है। लगभग जनसंख्या का 17.8% तो अनुसूचित जाति के रूप में है, वहीं 13.5% हमारा अनुसूचित जनजाति के रूप में है। वोटर्स की अगर हम बात करें तो सीटों के अनुसार अगर हम निर्धारण देखें तो लगभग 200 विधानसभा सीटें हमारे यहाँ पर विधानसभा में है, जिनमें से आपकी जो है 34 सीटें एससी के लिए और 25 सीटें एसटी जनजाति के लिए जो है रिजर्व की गई है। इनका अगर वितरण देखें तो एसटी की सीटों का वितरण जहां पर दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में केंद्रित है, वहीं पर एससी कैटेगरी की सीटें मुख्य रूप से बीकानेर वाले क्षेत्र में, इसी तरह से मध्य राजस्थान में पाली और जो नागौर वाला जो क्षेत्र है वहां पर, और ढूंढाड़ क्षेत्र में विशेष करके जो आपका दौसा और जो टोंक वाला या जयपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसका हमको जो है वितरण देखने को मिलता है। एक पूरी बेल्ट आपके जो चंबल नदी का क्षेत्र है उसके भी चारों तरफ जो है हमको संकेंद्रण एससी कैटेगरी की देखने को मिलता है सीटों का। ये हो गया हमारा जो कैटेगरीज हैं उनके आधार पर। इसी तरह से जो अलग अलग जातियां हैं उनके आधार पर भी वर्गीकरण है, क्योंकि जाति बहुत बड़ी तरीके से जो है राजनीति को प्रभावित करती है। अब राज्य में अगर हम देखें तो जो इतिहास है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 2 वर्गों में बहुत संघर्ष रहा है, एक राजपूत और दूसरे जाट। राजपूतों के पास जहां शासक के रूप में प्रभुत्व रहा है हमारे इतिहास में, वहीं पर जाट जो है वो किसान प्रमुख जनजाति रही है और राज्य की जनसंख्या का 75% आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जिसमें से लगभग 65% कृषि पर निर्भर करते हैं। तो इन दोनों के अंदर हमेशा से संघर्ष रहा सामंतवादी संबंधों की वजह से, और यही हमको हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी देखने को मिला। तो आज भी इनका संघर्ष सामने होता है।
और जाट एक प्रभुत्वशाली जनजाति है, इसी तरह से राजपूत भी हैं। और अगर जातियों की बात करें हम तो उसमें हमारे जो है गुर्जर आ जाते हैं, फिर मीणा आ जाते हैं, और ब्राह्मणों का भी एक प्रभुत्व हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। चूंकि राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अरावली पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में रहता है, तो दक्षिण पूर्व और पूर्वी क्षेत्र जो है उसका राजनीति में जो केंद्र निर्धारण करने में बड़ा योगदान हम मान सकते हैं। प्रमुख राजनीतिक केंद्र अगर हम देखें जहां पर सत्ता का केंद्रीकरण हमको देखने को मिलता है, तो उसमें जयपुर राजधानी के रूप में, जोधपुर दूसरा बड़ा केंद्र है, इसी तरह से कोटा, उदयपुर और अजमेर अन्य प्रमुख केंद्र हैं जो कि राजनीतिक समीकरणों का भी निर्धारण यहाँ पर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में जो वर्तमान की जो विधानसभा है, 16वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें राजनीतिक समीकरण कैसे रहे, तो आप सभी जानते हैं कि इस वाले चुनाव में जो है बीजेपी ने 115 सीटों के साथ सरकार बनाई है। ठीक है, लगभग 75% से भी ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया है। हालांकि इस बार के मतदान में महिला वोटर्स जो है उनकी संख्या ज्यादा रही अपेक्षाकृत प्रतिशत में अगर हम देखें तो। इसी तरह से अगर हम देखें तो लगभग 600 से भी ज्यादा ट्रांसजेंडर्स ने भी अब की बार हमारे यहाँ पर वोटिंग की है। तो वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ग्रामीण मतदाताओं को हम देखें तो ग्रामीण मतदाता लगभग 76% के करीब ग्रामीण मतदाताओं ने वोटिंग की है, जबकि शहरी मतदाता मात्र 71%। तो ग्रामीण जागरूकता मतदान के मामले में हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जो कि राजनीतिक जनसांख्यिकी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और यही कुछ मैंने मेंशन किया हमारे उत्तर में। तो उस उत्तर की कॉपी डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। आरएस जंक्शन पे आप सभी की तैयारी में लगातार मैं मदद कर रहा हूं, और इसीलिए हमारा एक कोर्स भी चल रहा है जो है संभव 50 के नाम से। जो छात्र नए हैं और जिनको ये आइडिया नहीं है कि कैसे आरएस की तैयारी करनी है, वे हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली आपको कंटेंट के साथ में टेस्ट आंसर राइटिंग दिलवा रहे हैं, और इसके साथ साथ फुल पेपर्स के भी पेपर आपके वीकली हो रहे हैं। पूरा का पूरा डेडिकेटेड ये प्रोग्राम है जो 100 दिन तक चलने वाला है, और अगले 20 और 21 जुलाई से पहले लगभग 40 दिन पहले, मतलब मई में ही आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा कंटेंट प्लस डेली टेस्ट आंसर राइटिंग और आपको पूरे टिप्स मेंटरशिप के साथ में अवेलेबल होंगे, जिनका लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, जो कि मैंने दिया हुआ है। हमारे सारे जो पिक्चर्स हैं उनमें आपको मिलेगा, जितने भी स्क्रीनशॉट्स में डालता हूं उनमें भी ये नंबर आपको मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।